दिल्ली में वोट बनाने का काम पूरे साल चलता है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से अरविंद बाबू की बौखलाहट दिख रही है, वो सीधा सीधा दिखाता है कि चोरी पकड़ी जा रही है। आज केवल नई दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं। डाटा पूरी दिल्ली का है, वो भी बताऊंगा। नई दिल्ली विधानसभा में अपनी जमीन खिसकती देख पिछले 10 सालों में जनता के लिए कुछ किया नहीं, और आज जब जमीन खिसक रही है तो पहले रोना ईवीएम के नाम पे होता था, अब वोटर लिस्ट के नाम पे हो रहा है। मैं सिर्फ एक बानगी दिखा रहा हूं, डिटेल में प्रवेश जी बताएंगे। हम सब दिल्ली के निवासी हैं, हम सब कहीं ना कहीं रहते हैं, हम सबका मकान नंबर, कोई कॉलोनी, कोई जगह होती है और वो वोटर लिस्ट में छापी जाती है। जैसे मैं मयूर विहार में रहता हूं तो मकान नंबर ये, उसका पॉकेट ये, मयूर विहार दिल्ली 91 ये लिखा होगा तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की महिमा देखिए, ये ऐसा धोखेबाज है कि इसको धोखा करने में भी शर्म नहीं आती। ये मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है नई दिल्ली की। नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, आयु 56 साल, मकान संख्या 0, मकान नंबर 0, और इस 0 मकान नंबर पे 1 नहीं 2 नहीं, कितने भाई साहब? 144 वोट बने हुए हैं। मुझे नई दिल्ली विधानसभा जीतनी है, उसके लिए कुछ भी करूंगा, मैं 0 मकान नंबर भी लाऊंगा। ये है अरविंद केजरीवाल। मुझे तो विधानसभा जीतनी है। और फिर मैं, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, जितने भी मतदाता मिलेंगे 36, 40, 50, 56 इस आयु के, मुझे सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीतना है। दिल्ली का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, दिल्ली की सुरक्षा तार तार होती है हो जाए, दिल्ली के मतदाताओं का मैं मैंडेट छीन लूं, वो होता है तो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हर बार 3 विषयों पे बात कर रही है कि जो एएसडी वोटर है वो हटना चाहिए। एएसडी मतलब एब्सेंट वोटर, शिफ्टेड वोटर और डेड वोटर। ये 3 तरह के वोटर लिस्ट में से हटने चाहिए। दिल्ली के मतदाता भरपूर मतदान करें, मैं तो कहता हूँ 80% करें, जिसके पक्ष में करना करें। लेकिन वो वोटर, ये वोटर कौन है? मकान संख्या 0, ऐसे और भी मकान बताएंगे प्रवेश भाई। ये वोटर नहीं है, ये भूत हैं, भूत, जो इलेक्शन वाले दिन आएंगे, वोट डालेंगे और गायब हो जाएंगे। जमीन पे नहीं है ये। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम भी मंत्र तंत्र सिद्धि करके बैठे हैं इस बार। भूत भगाने का तंत्र हमसे ज्यादा किसको आता है? तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी तुम जितनी बार चिल्लाओगे उतनी बार तुम्हारे सामने लाएंगे। ये है तुम्हारा पाप, ये है तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का पाप है। ये पाप, खुद तो भ्रष्टाचार के बाप हैं, लेकिन ये पाप है। और इस पाप का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। मैं चाहूंगा एक बार नई दिल्ली की वोटर लिस्ट पे प्रवेश जी बात रखें, उसके बाद ये एक डाटा हो रहा है जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। प्रवेश जी। आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी।
हमने कल अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने वाले अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट भी देखी, और जो हारने का डर है उससे जो वो झूठ बोलने लग गए हैं और वो जो गलत तथ्य सबके सामने लेकर आ रहे हैं वो भी देखा। मैं आपको नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल जी 3 बार जीते हैं, वहां पर वोटर संख्या कैसे है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। 2020 में नई दिल्ली विधानसभा में 1,46,000 वोटर थे और आज 1,46,000 से कम होकर केवल 1,06,000 वोटर बचे हैं। यानी कि 40,000 वोटर सीधा सीधा कम हो गए हैं और इसमें 22,000 वोटर जो हैं वो नए वोटर हैं, न्यू वोटर हैं। तो हम ये देखते हैं कि नए वोटर को अलग रखे तो लगभग 61,000 वोट यहां से नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 5 साल में कट गया है। यानी कि हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है। तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा, इसके ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि इतना बड़ा आंकड़ा कैसे कट गया है। मैं जब यहां पर लोगों से मिला हूं और जो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, वो लोगों ने मुझे बताया कि हमारा वोट पिछले विधानसभा में भी कट गया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारा वोट कैसे कट गया हमको नहीं पता, हम तो यहीं रहते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की टीम, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, उनको पहचान कर करके उनकी वोट काटने का काम कर रही थी। नई दिल्ली विधानसभा में 3 हमारे मंडल हैं और जो 3 मंडल में से भारतीय जनता पार्टी का सबसे समर्थक मंडल है वो है सरोजनी नगर मंडल। केवल सरोजनी नगर मंडल से ही सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती आई है। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से कर रहे थे। मैं आपको कुछ यहां पे वोटर लिस्ट के बारे में बताऊंगा। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, एक बार ये स्लाइड दिखाएंगे जरा। ये स्लाइड देखने से आपको पता लगेगा कि मकान संख्या है ए, केवल ए लिखा हुआ है और इसमें ए में एम अब्दुल सुभान, फरीदा बेगम, सलमा सुभान, आरिफ सुभान, जावेद सुभान, शहनाज सुभान, ये सारे लोग यहां रहते हैं। और ऐसे ही इसी के साथ ही मकान संख्या है 0 मकान संख्या में 144 लोग रहते हैं। कोई मकान का एड्रेस नहीं है। तो ये लोग वोटिंग वाले दिन पर कहां से आते थे, यहां पर वोट डालते थे और फिर वो चले जाते थे। तो केवल 1,06,000 की विधानसभा में आज तक अरविंद केजरीवाल जी को यह नहीं पता लगा कि ऐसे ऐसे मकानों में भी वोट बनी हुई है। एक मिनट, ये 735 देखना जी, इसका पता पढ़ लो जरा, समझ में आया तो हमें भी बताना। AULIAMANSJIT, मुझे लगा कहीं ओवैसी की पार्टी का ना हो। तो ऐसे एक मकान संख्या है, उसके आगे मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है मकान संख्या।
मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है मकान संख्या, उसमें 30 से ज्यादा वोट हैं। और एक मकान संख्या है जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, ए भी नहीं लिखा, जीरो भी नहीं लिखा, केवल वो खाली डैश है। तो वो डैश वाली मकान संख्या में 87 वोट है। तो ए में, डैश में, जीरो में, केवल ऐसे ऐसे मकान संख्या में हजारों से ज्यादा वोट बने हुए नई दिल्ली विधानसभा में। तो ये अरविंद केजरीवाल जी 3 बार से कैसे जीत रहे हैं ये विधानसभा, ये हमको सीधा सीधा दिखाई देता है। कल वो कह रहे थे कि जो है 5,000 वोटों को काटने का चला दिया है, 7,000 नई वोट आ गई हैं। जो भी पिछले 15 दिन में हमने यहां पे रजिस्ट्रेशन के कैंप लगाए हैं, आप जाकर पूछेंगे किदवई नगर में, बीके दत्त कॉलोनी में, सरोजनी नगर में, गोल मार्केट में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सभी स्थानों पर मतदान शिविर, जो भी वहां पर न्यू वोटर हैं जो वहां पर शिफ्ट हुए हैं, उसके लिए हमने शिविर लगाए हैं। इसकी सारी पिक्चर्स भी मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाल दी है। तो वहां पर नए वोटों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जो लोग रहते हैं, जिनके एड्रेस है, उन पर तो अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ है। और जो लोग नहीं रहते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में वोट ये विधानसभा में बने हुए हैं, इनके ऊपर में अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी हमको दिखाई देती है, कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। तो हमने ये सारे वोटों के लिए अप्लाई किया है कि यहां के डीएम ऑफिस को अप्लाई किया है, जो यहां के एआरओ साहब हैं उनको अप्लाई किया है कि वो इनकी जांच कराएं। केवल हमारे कहने से नहीं, वो इनकी जांच कराएं, इनके पते पर जाएं और वहां पर देखें कि एक मकान में कोई एड्रेस नहीं है, वहां पर 144 लोग कहां से रहते हैं। और वो आते थे वोटिंग डे और वो यहां पर वोट डालते थे और चले जाते थे, ये उनका काम था। अब ये कौन लोग थे, इनके बारे में तो केवल अरविंद केजरीवाल जी ही बता सकते हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आते थे, वोट डालकर कहां चले जाते थे। तो ये मैं सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे पेज मैं अरविंद केजरीवाल जी को दिखाना चाहता हूं कि इनको एक बार देख लीजिए। मैं आपके घर में भेज देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, इनकी जांच कर लीजिए और इनके बारे में आपको क्या कहना है उसके बारे में मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने कल भी एक बात कही थी कि 23 तारीख को इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज हो गया और 24 तारीख से किस तरह से वोट बनाने का काम फिर से तेजी पकड़ रहा है। और ये वोटर आ कहां से रहे हैं। मैं असेंबली का नाम बोलता हूं और उसके पीछे का आपको एक सिस्टम बताता हूं। असेंबली नंबर 1 नरेला, असेंबली नंबर 2 बुराड़ी, असेंबली नंबर 5 बादली, असेंबली नंबर 6 रिठाला, असेंबली नंबर 7 बवाना, असेंबली नंबर 8 मुंडका, असेंबली नंबर 11 नांगलोई जाट। ये जितनी असेंबली मैंने बोली है ये सब बॉर्डर के आसपास हैं। और 4 दिन में 24, 25, 26, 27 4 दिन में नरेला में नए वोटों की एप्लीकेशन आती है 4,503, बुराड़ी में आती है 7,027, बादली में आती है 4,575, रिठाला में आते हैं 4,197, मुंडका में आते हैं 4,501, किराड़ी में आते हैं 6,255 और नांगलोई जाट में आते हैं 6,523। अब आप समझिए कि जो एरियाज बॉर्डर के पास पड़ते हैं वहां कैसे वोट बढ़ाने का काम हो रहा है। 53 नंबर निकालो भाई। 53 नंबर बदरपुर 6,647, 54 नंबर ओखला 4,601,
68 नंबर गोकुलपुर 5171, 69 नंबर मुस्तफाबाद 5502, करावल नगर 7087। टोटल वोट 4 दिन में जो बढ़ने की एप्लीकेशन आई है, मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रल रोल फ्रीज होने के बाद 1,83,323। अरविंद केजरीवाल, किससे खेलना चाहते हो तुम? हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए, और नई दिल्ली की भी जांच जब हो तो भाभी की भी जांच होनी चाहिए। और फॉर्म 7 क्योंकि 23 तारीख के बाद रुक गया, वोट काटने की बात नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बाढ़ आ रही है एकदम। कैसे वोट बनाए जाए, कैसे इनको जोड़ा जाए, और सब बॉर्डर एरिया के आसपास ज़्यादा है। बाकी जगह भी हैं, कहीं 1,000 है, कहीं 2,000 है, लेकिन बॉर्डर एरिया के पास एकदम, और 70 की 70 विधानसभा में कर रहे हैं ये। तो अरविंद केजरीवाल, चुनाव तो आप हार रहे हो, और चुनाव हारता देख इस ओछे हथकंडों पे जो तुम उतरे हो, दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब तुम्हें देगी।